क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम ट्रैवल किए बिना भी वक्त के पार जाके किसी से जुड़ना मुमकिन है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की अमेरिकन कविता को देखने जा रहे हैं जो आपसे, हाँ आपसे सीधे बात करने की कोशिश करती है, वो भी 150 साल के फासले के बावजूद। तो सवाल ये है, क्या आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप कभी मिले ही नहीं? कोई ऐसा जो आज से 150 साल पहले जिंदा था? जरा सोचिए, आप कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये इंसान कैसा होगा, इसकी जिंदगी कैसी रही होगी। बस यही सवाल इस कविता की आत्मा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम मिलने वाले हैं इस कविता के लेखक वॉल्ट व्हिटमैन से। व्हिटमैन 19वीं सदी के एक अमेरिकन कवि थे जो न्यूयॉर्क में रहते थे। और इस कविता की सबसे सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि जब व्हिटमैन ब्रुकलिन फेरी पे खड़े थे ना, तो वो लिटरली आपके बारे में सोच रहे थे। हाँ, आप जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं। जरा इन शब्दों पे गौर कीजिए। व्हिटमैन कह रहे हैं, और तुम जो सालों बाद एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाओगे, तुम मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा हो, और मेरे मेडिटेशंस में यानी मेरी गहरी सोच में उससे भी कहीं ज्यादा हो जितना तुम शायद सपोज यानी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोचिए, ये इंसान 150 साल पहले आपसे, मुझसे, हम सबसे बात कर रहा है जो भविष्य में उसे पढ़ने वाले हैं। तो अब सवाल उठता है कि व्हिटमैन इतना लंबा टाइम गैप, ये 150 साल का फासला, इसको पार कैसे करते हैं? उनका तरीका बड़ा ही सिंपल और पावरफुल है। वो शुरुआत करते हैं उस दुनिया को बयां करके जो उनके आसपास है, और उनका दावा है कि ये वही दुनिया है जो हम आज देखते हैं, सेम टू सेम। देखिए वो क्या कहते हैं, अपने रोजमर्रा के कपड़ों में सजे पुरुषों और महिलाओं की भीड़, तुम मेरे लिए कितने दिलचस्प हो। अब आप ही बताइए, ये यूजुअल कॉस्ट्यूम्स वाला सीन, क्या ये आज की मेट्रो, लोकल ट्रेन या बस जैसा नहीं लगता? वही लोग काम से घर जा रहे हैं, चेहरे पर वही दिन भर की थकान, सब कुछ तो वही है, बस कपड़े बदल गए हैं, फैशन बदल गया है। और फिर व्हिटमैन अपने सबूत पेश करते हैं। वो एक लिस्ट बनाते हैं उन चीज़ों की जो तब भी थी और आज भी हैं, जैसे दिसंबर के समुद्री पक्षी यानी सीगल्स, बड़े बड़े जहाज़ों के मस्तूल यानी मास, कारखानों की चिमनियों से निकलती आग, और शाम के वक्त लहरों के सुंदर किनारे। ये सब वो चीज़ें हैं जो टाइमलेस हैं और एक पुल है जो उनके समय को हमारे समय से जोड़ती हैं। ओके, तो अब तक बात हुई एक जैसे नज़ारों की, लेकिन अब व्हिटमैन इस कनेक्शन को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ नज़ारे ही एक जैसे नहीं हैं। असली पुल, असली कनेक्शन तो साझा भावनाओं का है, हमारे एहसास। यही वो चीज़ है जो हम इंसानों को वक्त के पार जाकर जोड़ती है। और ये लाइन, ये इस पूरी कविता का दिल है, इसकी रूह है। इट अवेल्स नॉट का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। व्हिटमैन बेसिकली ये कह रहे हैं कि टाइम, जगह, दूरी, ये सब बेकार हैं, इनका कोई असर नहीं होता। सोचकर देखिए कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी आइडिया है ये, कि हमारा कनेक्शन इन सभी फिजिकल चीज़ों से बहुत बहुत गहरा है। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो एक परफेक्ट उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, ठीक जैसे तुम नदी और आसमान को देखकर महसूस करते हो, वैसा ही मैंने महसूस किया था। ठीक जैसे तुम नदी की खुशी से तरोताज़ा होते हो, मैं भी तरोताज़ा हुआ था। ये एक सीधा सीधा कंपैरिजन है। वो कह रहे हैं कि प्रकृति को देखकर जो खुशी, जो सुकून आपको मिलता है ना, वही सेम टू सेम फीलिंग उन्हें भी मिलती थी। एहसास वो वक्त के साथ बदलते नहीं हैं। पर व्हिटमैन यहाँ रुकते नहीं हैं। इस कनेक्शन को और भी असली और भी गहरा बनाने के लिए वो कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत हिम्मत का काम है। वो ये मानते हैं कि वो इतिहास की किताबों के कोई परफेक्ट हीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि वो भी हमारी ही तरह एक फ्लॉड इंसान थे, यानी कमियों से भरे हुए। वो लिखते हैं, ये अंधकार के धब्बे सिर्फ तुम पर ही नहीं पड़ते, अंधकार ने अपने धब्बे मुझ पर भी डाले थे। यहाँ डार्क पैचेस का मतलब है आपकी जिंदगी के बुरे पल, आपके नेगेटिव विचार, आपकी गलतियां। तो व्हिटमैन कह रहे हैं, ये काले धब्बे सिर्फ तुम पर ही नहीं गिरते, ये मुझ पर भी गिरे थे। जरा सोचिए यहाँ कितनी ईमानदारी है। वो अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप उनसे जुड़ सकें। और ये स्लाइड देखिए, ये व्हिटमैन की ईमानदारी का पूरा ब्रेकडाउन है। एक तरफ है उनका आइडियल सेल्फ, वो जैसा दिखना चाहते थे, और दूसरी तरफ है रियल सेल्फ, वो जैसे असल में थे। वो मानते हैं कि उनके तथाकथित महान विचार असल में काफी मीगर यानी मामूली थे। वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, चोरी की, और वो ये भी कहते हैं कि उनके अंदर भेड़िए, सांप और सुअर जैसी पार्श्विक प्रवृत्तियां भी थीं,
और जानते हैं, यही हमारी साझा इम्परफेक्शन, हमारी एक जैसी कमियां हैं जो हमें सच में एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? विटमैन ने 3 पुल बनाए हैं, एक साझा दुनिया का, एक साझा भावनाओं का और एक साझा कमियों का, राइट? अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ लाने का और ये देखने का कि इन सब से वो किस आखिरी और शानदार नतीजे पे पहुंचते हैं। इस पूरी सोच के पीछे एक फिलॉसफी काम करती है जिसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म। अभी थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि हर चीज, लोग, प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही यूनिवर्सल सोल का हिस्सा हैं। बेसिकली हम सब एक हैं। और इसी फिलॉसफी को दिमाग में रखते हुए विटमैन एक सवाल पूछते हैं, जो चीज़ पढ़ाई नहीं सिखा सकी, जो उपदेश पूरा नहीं कर सका, वो अब पूरा हो गया है ना? उनका पॉइंट ये है कि ये कनेक्शन, ये एकता, ये किसी किताब से सीखने वाली चीज़ नहीं है। ये एक एहसास है, एक अनुभव है। और उनके हिसाब से ये कविता खुद इस कनेक्शन को अकॉम्प्लिश करती है, यानी पूरा करती है। इसीलिए वो कविता को एक नेसेसरी फिल्म कहते हैं। अब यहाँ फिल्म का मतलब मूवी नहीं है, यहाँ इसका मतलब है एक पतली सी परत, एक पुल जो आत्मा को घेर लेती है और लेखक की आत्मा को पढ़ने वाले की आत्मा से जोड़ देती है। ये कविता ही वो जरिया है, वो जादू है जो 150 साल के टाइम गैप को गायब कर देती है। और फिर आती है वो आखिरी दिमाग घुमा देने वाली लाइन। वो कहते हैं, विचार करो तुम जो मुझे पढ़ रहे हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी अनजाने तरीके से तुम्हें देख रहा हूँ? ये एक चैलेंज है। विटमैन आपसे सीधे कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी को महसूस कीजिए, उनकी आवाज़ को सुनिए, ठीक अभी, इस पल में। तो वॉल्ट विटमैन की ये कविता सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बातचीत है, वक्त के पार, एक पुल है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान होने का अनुभव क्या है। हमारी खुशियाँ, हमारे डर, हमारी कमियाँ, ये सब हमें जोड़ती हैं, चाहे हमारे बीच सदियों का फासला ही क्यों ना हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।